बुरा जो देखन मैं चला। एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक मोटिवेटर ने अपनी क्लास में एक सफेद पेपर पर छोटा सा ब्लैक स्पॉट लगाकर उसे दीवार पर चिपका दिया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी का एक साथ ही जवाब था, ब्लैक स्पॉट। मोटिवेटर हंसे और बोले कि आप सब ने इतना छोटा सा काला धब्बा तो देख लिया, लेकिन किसी ने इतना बड़ा सफेद पेपर नहीं देखा। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हर जगह एक छोटा सा नुक्स हमारे जहन पर इस कदर हावी हो जाता है कि सारी खूबियां पीछे छूट जाती हैं। खासकर इंसानों के मामले में तो यह प्रवृत्ति और भी अधिक प्रबल होती है। अपने संपर्क में आने वाले हर इंसान को हम उसकी अच्छाइयों से नहीं बल्कि बुराइयों से तौलते हैं। कौन कितना झूठा है, कौन कितना मतलबी है, कौन कितना धोखेबाज है, ज्यादातर का वर्णन हम ऐसी ही कसौटियों पर करते हैं। हर दिन हम जितने लोगों के बारे में बात करते हैं, दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि उनमें से कितनों का जिक्र हम उनकी अच्छाइयों के लिए करते हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। बचपन से उठाइए और एक कागज पर ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपके साथ अच्छा या बुरा किया हो। अंत में आपके हाथ में जो 2 सूचियां होंगी, उनमें से एक बड़ी वाली ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने आपको हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, नीचा दिखाया। वे आपके दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, टीचर्स होंगे, अजनबी होंगे। लेकिन सच ये है कि आपके जीवन में ऐसे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, टीचर, अजनबी ज्यादा आते हैं जो आपको भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सहारा देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। फिर क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम फैसले के दिन उन्हें भूल जाते हैं और सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं जो हमें किसी ना किसी रूप से नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं जो अच्छाइयों और बुराइयों की मिली जुली संरचना होते हैं। परिणाम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। यकीनन कोई भी इंसान न तो पूरी तरह बुरा होता है और ना ही पूरी तरह अच्छा, और ना ही हर इंसान हर एक के लिए एक सरीखा होता है। पर हम किसी को परखने के लिए जो कसौटी उठाते हैं वो बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देती है। वहीं क्यों, हर कसौटी की यही कहानी है। सोने और चांदी की शुद्धता परखने के लिए भी जो कसौटी काम में लाई जाती है, वो भी उन धातुओं की शुद्धता कहां बताती है, वो सिर्फ उनकी अशुद्धता को सामने लाती है। इंसान सोने जैसा हो सकता है, मगर वो सोना या चांदी नहीं होता। सबसे बड़ा फर्क यह है कि सोने और चांदी को अशुद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन अशुद्ध धातु को शुद्ध करना सरल नहीं है। इंसान के साथ ऐसा नहीं है। उसके सुधरने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दूसरा फर्क यह है कि एक इंसान को अलग अलग कसौटियों पर परखने से अलग अलग नतीजे हासिल होते हैं। गौर कीजिएगा, एक कहावत है कि हम दूसरों के भीतर वही सारी कमियां देखते हैं जो हमारे भीतर मौजूद होती हैं। हर इंसान के बारे में हमारी राय हमारी ही सोच की प्रतिध्वनि है। याद है बचपन में सुनी वो कहानी जिसमें ईश्वर ने मनुष्य को 2 थैले दिए, एक में उसकी और दूसरे में उसकी पड़ोसी की बुराइयां भरी थीं। ईश्वर ने उसे पहला थैला अपने सामने और दूसरा पीठ पर लादने को कहा, लेकिन उसने इसका उल्टा किया। पड़ोसी की बुराइयों वाला थैला सामने लटका लिया ताकि धरती तक जाने के रास्ते में उन्हें देखता रहे, और उसने किया भी यही। सामने लटका थैला खोला और पड़ोसी की बुराइयां देखते हुए आगे बढ़ता गया। जब उसका सफर खत्म हुआ तो पड़ोसी की बुराइयों वाला थैला खाली हो चुका था। वो आदमी कभी नहीं जान पाया कि वे सारी बुराइयां उसके अपने थैले में आ चुकी थीं। पड़ोसी के थैले को कुछ नई बुराइयां मिलने की उम्मीद में वो अभी भी अक्सर उलटता पलटता रहता है, लेकिन
पीठ वाले थैले को खोलने की फुर्सत उसे आज तक नहीं मिली है। इसलिए संत कबीर कह गए हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। लेकिन अपना मन देखने के लिए जो नैतिक साहस चाहिए, हम में से कितनों के पास है वो?